यहाँ पे शायद आर्टिस्ट बहुत बसते हैं जो यूँ। तो मुझे ना फ़ौरन याद आया कि मुझसे किसी ने कमेंट में बोला था कि आपने अपनी एक अधूरी स्टोरी। ज़ीब्रा क्रॉसिंग खुलने का वेट कर रहे हैं और बड़ी ठंड हो रही है और ये क्यूट टोमेटोज़ लेने हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू मिलान वाइब्स व्लॉग। Yeah, you're the one that I want. I wanna stay here. I wanna stay here with you. I wanna stay here with you. आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और मैं मिलान आ चुकी हूँ और आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करने लगी हूँ क्योंकि कल रमज़ान है और मैंने सोचा कि उस पर व्लॉग तो बनना ही चाहिए रमज़ान शॉपिंग पर। इस वजह से आज मैं बाहर जा रही हूँ रमज़ान की शॉपिंग करने। दूसरा, मैंने अपना इटालियन लैंग्वेज सेंटर चेंज करना है क्योंकि रमज़ान के साथ वो रूटीन मैनेज नहीं हो पाएगी। यूनिवर्सिटी भी और इटालियन लैंग्वेज सेंटर की क्लासेस भी, और तीसरा फिर रमज़ान अफ्तारी, और तीसरा फिर अफ्तारी। तो इस वजह से मुझे इटालियन लैंग्वेज सेंटर चेंज करना है। तीसरा, मुझे अलनूर रेस्टोरेंट जाना है अपना सहरी का या सहरी और अफ्तारी का सामान भी लेना है। तो इस वजह से हम चलते हैं, लेट्स गो। चीज़ तो पूछना भूलेगी, आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है? नहीं। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी हिट कर दें। अभी हम लोग जाते हैं और जो चीज़ें मैं करूँगी वो आप लोगों को साथ साथ दिखाऊँगी। तो लेट्स गो। मैं अपनी लोकेशन पर आ गई हूँ, रोबीरीतो। यहाँ पर मेरा इटालियन लैंग्वेज सेंटर है। यहाँ से 10 मिनट की वॉक पर है और मैंने गूगल मैप पे लोकेशन लगा लिया है क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा हो तो मैं पिछले इटालियन लैंग्वेज सेंटर में जब गई थी तो मैं घूम गई थी और मुझे आधा घंटा लगा था अपनी लोकेशन तक पहुँचने के लिए। बट मुझे लगा किसी ने मेरा नाम बुलाया है। बट आज अभी मैंने अपनी लोकेशन लगा ली है। मैं 10 मिनट की वॉक है, वहाँ पहुँचती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये जो ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर मुझे वीडियो बनाने की बुरी आदत है ना, इसको ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि किसी दिन बच जाना है मैंने गाड़ी के नीचे। खैर, मैंने लोकेशन देख ली है, अभी सीधा है तो सीधा जाते हैं। आई होप कि मुझे वो अंदर एंटर करा लें क्योंकि मैं विदाउट किसी अपॉइंटमेंट के जा रही हूँ। जो रजिस्ट्रेशन है इटालियन क्लास के लिए वो भी बंद हो चुकी है आई थिंक। तो लेट्स सी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी मैंने कर ली थी उस इटालियन लैंग्वेज सेंटर के लिए जो वोल्दानो पर था और ये उसी की ब्रांच है। तो मैं उनको यही बहाना लगाऊंगी कि मैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुकी हूँ। मुझे अब इस सेंटर में आने दें क्योंकि वो सेंटर में मेरी लोकेशन से बहुत दूर है और मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इटालियन क्लासेस लेना। थोड़ा बहुत बहाने शाने लगाऊंगी, लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। ये स्टूडेंट्स का स्कूल है और मैंने इस टनल के अंदर से जाना है। ऊपर से ट्रेन गुज़रती हैं, नीचे से गाड़ियाँ गुज़रती हैं और मैं गुज़रूँगी अब क्योंकि मैंने सीधा ही जाना है और कोई कट शट नहीं है। तो आप लोगों से थोड़ी बातें हो जाएं। आप लोगों में से जो लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं तो उनको रिकमेंडेशन है कि वो जाके मेरे पिछले व्लॉग्स भी देखें जिसमें मैंने 5 डेज़ का ट्रिप किया है नेपल्स, कैसेटा, सलर्नो और कैसल सेंट जॉर्जियो। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मैंने कोशिश की है कि जिन जगह मैं गई हूँ या सिटीज़ में गई हूँ उसको मैं फुली कैप्चर कर सकूँ। जहाँ मैं गई हूँ मैंने सी को कैप्चर किया है और बाकी चीज़ों को भी कैप्चर किया है। तो आप लोग जाकर उन व्लॉग्स को ज़रूर चेक करो। यू गाइज विल श्योरली इन्जॉय इट। मिलान की ना एक डिफरेंट चीज़ ये है कि इसकी दीवारों पर डिफरेंट पेंटिंग्स की भी होती हैं। लोगों ने यहाँ पे शायद आर्टिस्ट बहुत बसते हैं जो इनकी वॉल्स को पेंट कर देते हैं क्योंकि इनकी अक्सर दीवारों पे पेंट्स होता है, इस तरह का पेंटिंग्स हुई भी होती है।
तो लेकिन बाकी सिटीज़ में ऐसे नहीं था। वो आप लोग जब व्लॉग्स देखोगे तो पता चलेगा आपको, जाके ज़रूर व्लॉग्स देखना वो वाले। और अभी मैंने सीधा जाना है। मैं ना दूसरी साइड पर आ गई हूँ रोड की, ताकि आप लोगों को ना इनकी ना पेंटिंग्स वॉल्स दिखा सकूँ। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा आगे चली जाऊँ। नहीं, उधर से ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा, उधर से दिखाती हूँ। तो ये रही इनकी वॉल पेंटिंग वाली, और मेरे बिल्कुल सामने CPIA 5 मिलानो की ब्रांच है जो रोविरीतो पर है। तो अभी हम अंदर जाएंगे और बाहर निकल के आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या बोला, मुझे एंटर करेंगे नहीं करेंगे, सारा आप लोगों को बताएंगे। तो ये रही ब्रांच CPIA 5 मिलानो। सामने चलते हैं तो फिर आप लोगों को ना सही से दिखेगी। और मैं फिर ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे वीडियो बना रही थी। एक मिनट, इधर जाके बनाती हूँ। अस्का रमज़ान आने वाला है, रोज़े रखने से पहले मरने का इरादा है क्या? चलो हम लोग अब अंदर जाते हैं और अंदर पहुंचकर आप लोगों से मिलते हैं। तो रिसेप्शन से मैंने पता किया और उन्होंने कहा कि ये क्लोज़ हो चुका है, 10 लैंग्वेज क्लास अब नहीं हो रही। और तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुई हुई है, तो वो कहते हैं कि आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी वेबसाइट पर, ये वाली ब्रांच चूज़ करके। तो देखते हैं, क्योंकि आई थिंक रजिस्ट्रेशन तो बंद हो गई है। अब मैं कोशिश करूँगी दोबारा आने के लिए, क्योंकि इनको इंग्लिश नहीं आती थी और थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी बात में। तो लेट्स सी, देखते हैं। दोबारा आऊँगी, लेकिन जल्दी आऊँगी क्योंकि अभी देर हो गई थी और क्लोज्ड हो गया था। अभी मैं जा रही हूँ अपना दूसरा काम करने। मैंने जाना था अलनूर रेस्टोरेंट, क्योंकि कल सहरी है और क्योंकि कल से रमज़ान स्टार्ट हो रहा है और ऑफ कोर्स सहरी भी करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला। A few moments later. अभी मैं अलनूर के बाहर खड़ी हूँ कि जब मैं इटालियन लैंग्वेज सेंटर से बाहर निकली थी तब मुझे इंकिशाफ हुआ कि मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स है अलनूर जाने के, क्योंकि उसके बाद ये बंद हो जाएगा। 3 बजे इसने बंद हो जाना था और मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया। सोचा था कि यहाँ आके नाश्ता करूँगी, लेकिन अभी टाइम नहीं है क्योंकि बंद होने वाला है, तो टेक अवे करा लिया, घर जाके नाश्ता करूँगी। सो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको तौफीक दे रमज़ान के रोज़े रखने की और अल्लाह ताला का जिक्र करने की, क्योंकि ये बहुत बाबरकत महीना होता है। और we can't explain our feelings like in words. Like I am very excited for Ramadan as an international student. हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है रमज़ान के रोज़े, क्योंकि वो फैमिली वाली वाइब्स नहीं आती कि अपनी फैमिली के साथ सारे सुबह उठो, सहरी रखो, फिर साथ अफ्तारी बनाओ और अफ्तारी करो। तो वो वाली फीलिंग्स नहीं आती जो हम लोग बहुत मिस करते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं बहुत मिस करते हैं। तो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे इस चीज़ की। और मैं न्यूज़ पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में आज बैठेगी रोहित हलाल कमेटी देखने के लिए 28 फरवरी फ्राइडे। और वो लोग कहते कम इम्कानात हैं चाँद दिखने के, बट वो लोग बैठेंगे आज चाँद देखने के लिए। और आई थिंक पाकिस्तान में स्टार्ट होंगे रमज़ान 2 मार्च से और हमारा 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है रमज़ान। तो यस। A few moments later. फिर मैंने ले लिया अपना लंच और अभी मैं जा रही हूँ अपना तीसरा काम करने। रमज़ान की शॉपिंग एसलुंगा जा रही हूँ मैं, और वो मेरी डेस्टिनेशन यानी मेरे घर के पास ही है, 5 मिनट्स की वॉक पे है। तो इनडायरेक्टली मैं जा रही हूँ घर और साथ में एसलुंगा से होती हुई जाऊँगी, थोड़ी बहुत शॉपिंग करती हुई जाऊँगी। तो देखते हैं क्या मैं शॉपिंग करती हूँ। इतनी कोई ख़ास शॉपिंग मैंने करनी ही नहीं है जितनी मैं शोदियाँ मार रही हूँ। मैंने बस डेट्स वगैरह, खजूरें वगैरह लेनी है और 1-2 चीज़ें और लेनी है। तो चलते हैं। मेरी सहरी और अफ्तारी तो ये अलनूर रेस्टोरेंट के खानों से ही होगी। थोड़ी बहुत
चीज़ें खजूरें वगैरह देखती हूँ लूँगी। मेरे पीछे ये आर्टिस्टों ने अपने काम किए हुए हैं। जगह जगह मिलेगी ये दीवारें देखने के लिए इटली में। मैं ना अभी अमराती स्टेशन पे जा रही हूँ तो मुझे ना फ़ौरन याद आया कि मुझसे किसी ने कमेंट में बोला था कि आपने अपनी एक अधूरी स्टोरी वो मैं अभी पूरी कर लेती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं वापस मिलान आऊँगी तो वो स्टोरी कंप्लीट करूँगी। तो उस स्टोरी में ये था कि चलो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। पूरी स्टोरी ये हुआ था कि मेरी जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से मैंने ग्रोसरी स्टोर जाना था और ग्रोसरी स्टोर के जाने के रास्ते में था पार्क। क्योंकि मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ क्योंकि मुझे आ रही है, क्योंकि चलते चलते मुझे मेरा सांस फूल जाता है। तो वो ग्रोसरी स्टोर तक जाने के लिए एक था पार्क। अब क्योंकि रास्ता मुझे अच्छा लगता था तो मैंने कहा मैं इस पार्क से गुजर के ग्रोसरी स्टोर जाऊंगी। तो मुझे ना इटली में आए हुए 1-2 दिन हुआ था और तो मैं बड़े मज़े से ना इस पार्क में एंटर हुई दरवाज़े में। तो वो बिल्कुल खाली था, सुनसान था, कोई बंदा नहीं था। मैं थी और एक और बंदा था जो ना फ़ोन पे लगा हुआ था और वो पीछे को मुड़ा हुआ था। तो अब मुझे मेरी छठी है, इसने कहा कि तुम ना थोड़ी देर वेट कर लो, इस बंदे को जाने दो, उसके बाद तुम चली जाना। तो इस वजह से ना मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। अब वो बंदा फ़ोन पे लगा हुआ था और वो भी थोड़ा आहिस्ता आगे चलने लग गया। तो मैंने कहा अच्छा जा रहा है। तो फिर मैं जब थोड़ा चल रही थी तो वो बंदा एकदम रुक गया और उसने ना पीछे मुड़कर देखा मुझे और फिर आगे ना दोबारा बातें करने लग गया। अब मुझे लगा कि भाई ये तो काम गलत है। तो फिर मैं फ़ौरन उधर से ही बाहर निकल गई थी और वो बंदा फिर मेरे पीछे आने लग गया। तो वो कुछ या वो चोरी करने के चक्कर में था, आई डोंट नो, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका क्योंकि बाहर था रश और क्राउड था। और मैं ना आगे से उधर से ही बाहर निकल के दूसरे रास्ते से फिर मैं आई, ग्रोसरी स्टोर गई। तो यहाँ और अब मुझे नहीं पता कि ये उस बंदे की इंटेंशन थी या नहीं थी, बट क्योंकि मैं शुरू में जब आई थी तो मुझे लोगों ने डराया हुआ था इटली से कि इटली इज़ नॉट अ सेफ़ प्लेस, अगर यहाँ पे काफ़ी सारी चोरियाँ होती हैं। और तो इस वजह से मैं थोड़ी डरी हुई भी थी। तो हो सकता है कि वो इस वजह से हो, बट वी हैव टू बी केयरफुल। जब आप चल रहे हो तो आपकी ना आंखें खुली होनी चाहिए, इधर उधर से आपको पता होना चाहिए, केयरफुल रहने चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा, ना कि आप अपने ख्यालों में गुम होकर चलते रहो। और तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो वो स्टोरी ये थी। और यस अभी मैं जाती हूँ अमराती स्टेशन और उधर से फिर वापस घर। मेरे सामने आ गए सुशी रेस्टोरेंट। पाकिस्तान में रहते हुए मैंने कभी सुशी ट्राई नहीं की और काफ़ी बार मैंने हंगरी में भी काफ़ी बार प्लान बनाया सुशी ट्राई करने का, बट वहाँ भी ट्राई नहीं की। लेकिन अब इटली में आ गई और इधर जगह जगह सुशी रेस्टोरेंट है और मुझे रॉ सुशी ट्राई करने का बहुत शौक़ है। तो किसी दिन सुशी ज़रूर ट्राई करूँगी, देखते हैं कैसी टेस्ट की होती है। कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती, लेकिन मुझे ट्राई ज़रूर करनी है सुशी। और ये चाओ स्टोर है, मतलब चाइनीज़ स्टोर। यहाँ पे दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है आपको, चाहे कपड़े हों, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मिल जाती है। ये मेरे घर से आई थिंक 5 मिनट्स की वॉक पर है और एसलुंगा भी आगे ही है, 1 मिनट की वॉक पर। एक बार आई थी एसलुंगा अपनी फ्रेंड के साथ, उसके बाद दोबारा इस वाले एसलुंगा नहीं आई। एक और दूसरी जो टैली लैंग्वेज सेंटर गई थी वहाँ एक एसलुंगा था, वहाँ गई थी। लेकिन यहाँ पे डेट्स बहुत अच्छी है, ट्यूनीशिया की बनी हुई है, वो ट्राई करूँगी, वो लेनी है यहाँ से और 1-2 चीज़ें और लेनी है। और देखते हैं मेरे सामने ही वो रहा सुपर स्टोर। यहाँ पे इतना रश है, रुके मैं उधर जाती हूँ ना, आप लोगों को दिखाती हूँ। दुनिया आई हुई है लगता है यहाँ पर। कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ लोग धूप ले रहे हैं इस स्टोर के बाहर ही। ये जो सुपर स्टोर लिखा है ना, ये है एसलुंगा का, मतलब कि इन्होंने ना एसलुंगा का टैग नहीं लगाया हुआ, बस सुपर स्टोर लिखा हुआ है, बट दिस इज़ एसलुंगा। क्योंकि
जो ही इस एरिया में एंटर होना तो बाहर बैनर लगा हुआ है सलूंगा का। धूप तो बहुत मज़े की आई हुई है। और खैर जब मैं व्लॉग अपलोड करूँगी तो उस वक्त पाकिस्तान में पहला रोज़ा होगा, क्योंकि एडिटिंग में थोड़ी टाइम लग जाता है मुझे, इस वजह से पहला रोज़ा होगा। और आप लोग सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोग के लिए बहुत खूबसूरत महीना ये होता है और हमारे काफ़ी सेंटिमेंट्स अटैच होते हैं इस महीने से, तो बड़ा भी बाबरकत महीना होता है ये। एंड और एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हम लोग का रमज़ान यहाँ पे कैसा गुज़रता है, मेरा रमज़ान तो ऑफ़ कोर्स पाकिस्तान जैसा तो नहीं गुज़रता, वो फैमिली वाली फीलिंग्स नहीं आती, बट जैसा भी गुज़रता है वो भी आप लोगों को साथ साथ दिखाएंगे। अभी तो जाती हूँ अपनी ग्रोसरी करने। पिछले व्लॉग्स मैंने बोला था कि मैं सलूंगा नहीं जाऊंगी क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट मैं सलूंगा आई हूँ क्योंकि उसकी जब मैंने डेट्स खाई हैं तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। वो ट्यूनेशिया की बनी हुई डेट्स हैं तो मैंने कहा अब तो मैं वो डेट्स लेने ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि मैंने और भी ग्रोसरी स्टोर्स में डेट्स खजूरें ली हैं तो वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी मुझे ऐसे लूँगा की लगी है, तो इस वजह से दोबारा ही ऐसे लूँगा आई हूँ। इस सेक्शन में मैं ढूंढ रही हूँ पालक के पकोड़ों के लिए, तो देखते हैं किधर है पालक। आई थिंक ये है, यस, स्पेनिश, और ये 2.18 यूरो की है। ये काफ़ी बड़ी है तो मैं कोई थोड़ी छोटी देख रही हूँ। काफ़ी बड़ी स्पेनिश है लेकिन चलो पूरे रमज़ान चल जाएगी ये कह रहे थे, क्योंकि मुझे कोई छोटी नज़र नहीं आई पैकेट में। शिमला मिर्च लेनी है, सहरी में अंडों के लिए काम आ जाती है। 2.98 की 1 किलो। शिमला मिर्च भी होती है बट इट्स फॉर इटालियंस नॉट फॉर अस। आलू चाहिए, मुझे आलू चाहिए चाट बनाने के लिए, जो है 3 यूरो के अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन ये आलू अच्छे नहीं होते। ये मैं फ़्रेश मार्केट से लूँगी जाकर। प्याज लेनी है चाट बनाने के लिए, जो है 1.38 यूरो की। और ये क्यूट टोमेटोज़ लेने हैं जो है 2.28 यूरो के, नो 2.48 यूरो के। ऑलिव्स चाहिए जो मैं ऐसे ही खाती हूँ, और ये है 3.98 यूरो के। ऑलिव्स ले लिए हैं क्योंकि डिस्काउंट पर ना 1.49 के लगे हुए 50% ऑफ पर। A few moments later. अगर ना आप लोगों को ये डिस्काउंट चाहिए होता ना, तो आप लोगों के पास ऐप होनी चाहिए ऐसे लूँगा कि जिस पर आप ना डिस्काउंट कार्ड बना सको, और वो ना जब आपका पेमेंट करने जाते हो ना तो वो उस डिस्काउंट कार्ड को टैप करते हैं और फिर आपको ना डिस्काउंट मिलता है। पर मेरे पास ये डिस्काउंट कार्ड नहीं है, इस वजह से मैं ऐप डाउनलोड करके ना डिस्काउंट कार्ड बनाने की कोशिश करी थी। तो मैं आ गई हूँ एसलूंगा से बाहर, और डेट्स मुझे एसलूंगा में नहीं मिली, तो अभी मैं जा रही हूँ एक और ग्रोसरी स्टोर इंस, वहाँ से डेट्स लूँगी और उसके बाद घर। और आप लोग सोचेंगे ये कार्ड क्या है, तो ये है डिस्काउंट कार्ड जो मैंने ऑनलाइन ऐप के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश की थी इस कार्ड के लिए, लेकिन ये कार्ड मुझे तो कोई प्रॉब्लम आई थी तो इस वजह से ऑनलाइन मेरा नहीं हुआ अप्लाई। तो उधर रिसेप्शन पे कुछ लेडीज़ बैठी थी तो उनसे मैंने डिस्काउंट कार्ड ले लिया, और इस डिस्काउंट कार्ड से काफ़ी फ़ायदा है इधर ऐसे लूँगा मैं चीज़ें ख़रीदने का, क्योंकि आज मैं देख रही थी हर दूसरी चीज़ में 50% डिस्काउंट लगा था। लेकिन अगर आपके पास ये कार्ड हो तो आपको वो डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अभी मैं जाती हूँ ग्रोसरी स्टोर और उधर से लेती हूँ डेट्स और उसके बाद घर। ज़ीब्रा क्रॉसिंग खुलने का वेट कर रहे हैं और बड़ी ठंड हो रही है, काफ़ी तेज़ की हवा चल रही है, और मैं नहा कर आई भी हूँ और मुझे सही वाली ठंड लग रही है मेरे सर पर। जल्दी जल्दी ये खोले, उसके बाद मैं जाऊँ ग्रोसरी स्टोर और फिर घर। जब रमज़ान होता है ना तो अलग सी फीलिंग होती है। यकीन करें मैं जब से मतलब यहाँ आई हूँ, मैंने एक बार भी चाट बना के नहीं खाई होगी ख़ुद, लेकिन जो ही रमज़ान आया तो अंदर से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चाट खाऊं या फिर पकोड़े वगैरह खाऊं। तो ये चीज़ें ना रमज़ान में ही बनाने का दिल चाहता है, वरना एज़ रूटीन में मैं नहीं बनाती। लेकिन अभी
स्पेशली मैं निकली हूँ बाहर ये चीज़ें ख़रीदने के लिए कि मैं घर जाके ये चीज़ें बनाऊँगी। अभी हम लोग एंटर हो गए टनल में। जो ग्रोसरी स्टोर है वो टनल से निकल के बाहर को है, क्योंकि ये जो टनल है इसके ऊपर है ट्रेन स्टेशन। और अभी हम बाहर निकलेंगे और उसके बाद सामने है ग्रोसरी स्टोर। ये निकल गए हैं हम बाहर टनल से, अभी जाएंगे ऊपर और फिर होगा बाहर ग्रोसरी स्टोर। इनको निकलने की जगह दे देते हैं ये। यस, तो वो है सामने ग्रोसरी स्टोर और मैंने कर ली है इलीगल ज़ीब्रा क्रॉसिंग। अभी जाएंगे अंदर ग्रोसरी स्टोर के। एक तो समझ नहीं आता बंदे ने जाना कहाँ से, इधर से जाना है। अल्लाह करे मुझे डेट्स मिल जाए यहाँ से, वरना दूर ग्रोसरी स्टोर जाना पड़ेगा। मिल गई, ये है 1.38 यूरो की। A few moments later. आई होप आप लोगों को मेरा छोटू सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। और आप लोगों से कुछ सजेशंस लेनी थी, क्योंकि मैं मोस्टली अपने डेली व्लॉग्स दिखा रही होती हूँ जो मैं डेली लाइफ में कर रही होती हूँ। तो आप लोग मुझे आइडियाज़ दो कि मैं और किन चीज़ों पे व्लॉग्स बना सकती हूँ मिलान में रहते हुए। और आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, लेकिन जब कमेंट करते हो तो उसके साथ ये भी लिखा करो कि फ्रॉम विच कंट्री, क्योंकि मुझे भी आइडिया रहेगा कि कौन सी कंट्रीज़ के लोग मुझे देख रहे हैं और मेरे व्लॉग को पसंद करते हैं। तो अच्छी सी फीलिंग आती है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में ये बताओ। और दूसरा, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।